हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपनी किचन को रिनोवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मॉड्यूलर किचन का। और मॉड्यूलर किचन को जब भी हम बजट में प्लान करना चाहते हैं तो हमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर टेक क्राफ्ट। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वीडियो के जरिए उनके सोल्यूशन लाता रहता है। अगर आप भी इस तरीके के नोटिफिकेशन चाहते हैं या इस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइबर्स के बटन पर क्लिक कीजिए और ऑल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारे सारे वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मॉड्यूलर किचन एक बेस्ट ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप कस्टमाइज तरीके से अपनी किचन को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी डायमेंशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज तरीके से इसका लेआउट प्लान कर सकते हैं और ये आपकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है। और अब हम बात करेंगे उन की स्टेप्स की जो हमें अपनी किचन को प्लान करते हुए या डिज़ाइन करते हुए जरूरी होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है मेजर योर स्पेस, यानी कि आपकी जो किचन है उसकी कितनी विड्थ है, उसकी कितनी लेंथ है, उसमें हाइट क्या है और उसके अंदर जो बैरियर्स हैं, जो ऑब्स्टेकल हैं, मान के चलिए आपका जो कोई विंडो है या डोर है वो कहाँ किस दूरी पे आ रहा है, उन सब की डायमेंशंस आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जो आपके किचन का लेआउट है वो आपको एक रफ स्केच बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वॉल की डायमेंशंस, उसके अंदर विंडो, डोर कहाँ कितनी डायमेंशंस पे हैं, वो आपके पास एक पहली मेजरमेंट होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है कि आपको जब भी कभी अपनी किचन को प्लान करना है सबसे पहले अपना एक रफ प्लान बना के चलिएगा जिसमें आपके पास सारी डायमेंशंस होनी चाहिए आपकी किचन की। दोस्तों, दूसरा स्टेप आता है हमारा कि अब आपको जो डायमेंशंस आपके पास हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट लेआउट आपकी किचन को सूट करता है। जैसे कि वो एल शेप भी हो सकता है, यू शेप भी हो सकता है, ये पैरेलल किचन में भी प्लान किया जा सकता है, या अगर किचन में स्पेस थोड़ा सा कम है और सिंगल वॉल है आपके पास तो ये स्ट्रेट लाइन किचन भी हो सकती है। और किचन का वॉल्यूम बड़ा है तो आइलैंड किचन भी आप इसको प्लान कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास डायमेंशंस हैं उसके लिए बेस्ट लेआउट क्या सूट करता है, इसको देखने के बाद, आपकी डायमेंशन लेने के बाद इसको प्लान करना चाहिए। दोस्तों, जो भी लेआउट आप फाइनल करते हैं अपने किचन का उससे पहले ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो किचन का वर्किंग ट्रायंगल है वो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। आपकी किचन में एट ए टाइम कितने लोग काम करेंगे और उनके बीच में कभी भी कोई बैरियर नहीं आना चाहिए कि एट ए टाइम अगर आपके यहाँ पे 2 या 3 जने आपकी किचन में काम करना चाहें तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो काम कर सकें। तो ये जो वर्किंग ट्रायंगल है इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं उसको भी। उस वीडियो के अंदर पूरी प्रॉपर डिटेल दे रखी है कि वर्किंग ट्रायंगल क्या होता है किचन का। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप के ऊपर। दोस्तों, तीसरा स्टेप होता है हमारा चूज द राइट मटेरियल। जी हाँ, आपको अपनी किचन के लिए क्या बेस्ट मटेरियल है वो चुनने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो किचन है वो टर्माइट जोन में आती है या नॉन टर्माइट जोन में आती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने किचन के मटेरियल को प्लान कर सकते हैं। और अपने किचन के मटेरियल को फाइनल करने से पहले ये देख के चलिएगा कि कितनी उसकी ड्यूरेबिलिटी है, क्या उसका मेंटेनेंस है, और जो बजट आपने अपने किचन का प्लान किया हुआ है क्या वो आपके बजट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों के अंदर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो वुडन में आप लेना चाहते हैं, स्टेनलेस स्टील में लेना चाहते हैं, मार्बल पार्टीशंस में लेना चाहते हैं। तो ये सारे मटेरियल भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, इनके ऊपर भी आप जरूर गौर कीजिएगा। दोस्तों, इसी मटेरियल के अंदर एक पार्ट आता है हार्डवेयर का। हार्डवेयर में हमेशा ध्यान रखिएगा आपके जो चैनल्स हैं, आपके जो हिंजेस हैं, हैंडल्स हैं, नॉब्स हैं, इन सब का ध्यान रखिएगा कि ये ब्रांडेड कंपनी का ही चूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आजकल जो सॉफ्ट क्लोज हार्डवेयर आ रहा है वो बहुत डेलिकेटेड हार्डवेयर होता है और अगर उसे आप थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स करके या दबा के उसको यूज़ करते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। हो सकता है आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, बट जो मेड सर्वेंट होते हैं वो उसे बहुत ही रफ एंड टफ यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लोकल हार्डवेयर आप प्लान कर लेते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा और उसके अंदर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हार्डवेयर लेते हुए आप किसी ब्रांड को, कंपनी को ही फॉलो कीजिएगा जिसके आउटर रिजल्ट बहुत अच्छे हों। दोस्तों, फोर्थ नंबर पे आता है आपका चूज योर राइट अप्लायंसेस। अप्लायंसेस में आपके आ जाते हैं चिमनी, होब, माइक्रोवेव, ओवन, डिशवॉशर, फ्रिज, ये आपके अप्लायंसेस में आ जाते हैं। और इसके अंदर बेस्ट ब्रांड लीजिएगा
और जो ये अप्लायंसेस आप यूज़ कर रहे हैं इनका साइज़ क्या होना चाहिए, और जो इसका जो फंक्शन है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच करता है या नहीं करता है, और ये एनर्जी एफिशिएंट भी होने चाहिए जिससे कि आपके अलावा वो आपके बिल को भी जो है ना बढ़ा सके। दोस्तों 5th नंबर पे आता है आपका प्लान ऑफ स्टोरेज। अब ये जो स्टोरेज प्लानिंग है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका ये कंसीडर करना, ये देखना कि आपको जो मटेरियल स्टोर करना है, यानी कि जो आपका फूड एलिमेंट्स हैं वो जो आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। दोस्तों स्टोरेज प्लान करने के लिए आपके वॉल यूनिट, बॉटम यूनिट और कॉलम यूनिट्स होते हैं। इन्हीं के अंदर आपका एसेसरीज़ और हार्डवेयर आता है जो स्मार्ट हार्डवेयर यूज़ करा जाता है। जैसे लॉन्ग यूनिट के अंदर आपकी पेंट्री यूज़ करी जाती है, लार्ज यूटेंसिल बास्केट्स यूज़ करी जाती हैं, हैवी यूटेंसिल्स के लिए कटलरी ड्रॉर आता है, बोतल पुल आउट आता है स्पाइस और विनेगर की बोतल्स के लिए, डिश रैक आता है आपकी डिशेस को प्लान करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मार्केट में सर्वे भी करना पड़ेगा। वो जो यूटेंसिल्स बास्केट्स आती हैं या जितनी भी स्टोरेज कैबिनेट्स आती हैं उनका क्या स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो आपको इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने किचन के लेआउट को रेडी करना होता है, और ये भी देखना होता है कि इन सबको प्लान करने के बाद आपकी जो किचन है कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा हैवी लुक देने लगे या बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड वहाँ पे फील हो। तो उस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना पड़ेगा। और दोस्तों 6th नंबर पे आता है आपका फिनिशिंग टच, जो लास्ट की फिनिशिंग टच होते हैं, जैसे कि आपकी जो डिज़ाइनर टाइल्स हो गई, आपका वो काउंटर टॉप हो गया, आपका फ्लोरिंग हो गया, कोई आर्ट वर्क भी आप उसमें प्लान कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स आप प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किचन को डिज़ाइन करने में आपकी हेल्प करती है। और अपनी किचन को बजट में प्लान करने के लिए आपको एक बजट पहले से फाइनल करना पड़ेगा और उसके लिए स्टिक रहना पड़ेगा कि दोस्तों इन 6 स्टेप्स को यूज़ करके आप एक अच्छी, सुंदर और बेहतर फंक्शनल मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं जो आपकी ज़रूरत को पूरा करती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जहां भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। और कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, सुना, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।